मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रथम विराट नगरी शहडोल आगमन पर उनके स्वागत में जनसैलाब उमड़ा। बता दें कि मुख्यमंत्री का संभागीय मुख्यालय के अंबेडकर चौक से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तक जन आभार यात्रा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री का विराट नगरी शहडोल पहुंचने पर डोल और पुष्प वर्षा के साथ लाडली बहनों, महिला मोर्चा सहित कई सामाजिक संगठन, अन्य समाज और संगठनों के प्रतिनिधियों की तरफ से जगह जगह आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया गया है। कोई ना कोई ले रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल पन्ना जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहां पन्ना जिले के ग्राम सकरिया के चौपरा में भारत विकसित संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पहले गरीब लोगों को बरसात में 4-4 दिन तक जागते हुए गुजारनी पड़ती थी, लेकिन अब मोदी सरकार की देन के कारण हर गरीब को पक्का आवास मिल गया है। वहीं महिलाएं जो चूल्हे से खाना बनाती थी और उन्हें तमाम प्रकार की परेशानी होती थी, आज उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब महिला को गैस से खाना बनाने की सुविधा सरकार ने दे दी है। और छोटे छोटे बच्चे ऐसे सीख रहे हैं स्केटिंग, तो आपको जरूर बढ़ाई दूंगा और मैं दूसरे बच्चे को भी बोलूंगा कि तुम भी कोई ना कोई ऐसी कोई गेम पकड़ो कि तुम आगे बढ़ सको। मगर मैंने बताई ना कि एजुकेशन जरूरी है। जहां तक पढ़ाई नहीं करेंगे वहां तक कोई वैल्यू नहीं। प्रगति की पाराशक्ति एजुकेशन है, शिक्षण है, ऐसा बोला जाता है। अपने कई पेरेंट्स है, माँ बाप है, तो पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे को भी नहीं पढ़ाते। मैं सभी जगह बहनों को ज्यादातर बोलता हूं कि आपके घर में जो भी बच्चा है उसको पढ़ाओ। यहां आकर यात्रा में आज महामहिम राज्यपाल जी पन्ना जिले के सकरिया पंचायत में और जनवार में आज वो सम्मिलित हुए हैं। हम सौभाग्यशाली है कि महामहिम राज्यपाल जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आज स्केट पार्क में क्या है? स्केट बोर्डिंग के बच्चों से भी आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखा है महामहिम राज्यपाल जी ने भी, और बच्चों को भी बहुत बधाई। और पन्ना का नाम पूरे देश के अंदर हमारे जनवार के स्केट बोर्डिंग के बच्चे जो कर रहे हैं बहुत बधाई देता हूं। हीरा देखा राज्यपाल जी? हीरा भी देखा है, किस प्रकार से निकलता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो आज पन्ना के कई प्रकार के चीजों को महामहिम राज्यपाल जी ने आज देखा है। पहले तो काफी अच्छा लगा हमें कि वो यहाँ पर आए और हम सबको बहुत खुशी हुई। हम बच्चे भी सब लोग काफी एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए कि राज्यपाल जी आ रहे हैं हमारे गांव पे। और उन्होंने जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें बोली है वो हम मानते हैं कि वो चीजें जरूरी है हम लोगों के लिए। भले हम स्पोर्ट्स पे करें लेकिन हमें पढ़ाई आज क्या करके दिखाया आपने? हम लोगों ने स्केट बोर्डिंग करी बच्चों ने, सबने, और जितना सीखा है मतलब अपना पूरा बेस्ट दिया कि उनको अच्छा लगे। आप कहाँ तक स्केट करके आई हो? मैं नेशनल खेला है मैंने, और हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गए थे चाइना 9 मैं और अरुण भी गया था। आपका नाम? आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, कितनी खुशी की बात है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उसमें मेरी पूरी स्टोरी है, लाइफ जर्नी है शुरू से और अब तक की, कैसे क्या हुआ, मैंने प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया। तो मैंने कोशिश करी मेरी स्टोरी बताने की और उससे मैसेज तक कि बाकी और लड़कियों कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, सबको। स्केटिंग तक कैसे पहुंचे आप? स्केट बोर्डिंग
गांव से जब मैं गांव पे आई थी तो मैं पहले हॉस्टल में रहती थी, लेकिन जब गांव पे आई तो स्केट पार्क बन गया था। तो मेरे कजन भाई अरुण, अनिल, ये लोगों ने बताया कि स्केट पार्क बना है, स्केट बोर्डिंग जैसी कुछ चीज़ है, तो उनके जरिए मैं स्केट पार्क। विदेशी महिला ने सिखाया? हाँ, उन्होंने स्केट पार्क बनवाया हमारे यहाँ पे। क्या नाम है उनका? उल्रिके रेनहार्ट। कहाँ? आईडीसीए इंदौर की एनुअल जनरल मीटिंग में कैलाश विजयवर्गीय, जो कि आईडीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना पद छोड़ और आईडीसीए की पदाधिकारी द्वारा कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुना। इस मौके पर संगठन के सदस्यों से मुखातिब होते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने मजाक में कहा कि मैं काफी लंबे समय से आईडीसीए का अध्यक्ष रहा, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते एक निकम्मा अध्यक्ष साबित हुआ। हालांकि आईडीसीए की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इन सालों में कई प्रदर्शन किए हैं। वहीं आईडीसीए की ओर से आवेश खान और रजत पाटीदार दोनों भारतीय टीम का हिस्सा हैं। सबकी इच्छा थी तो मैंने आकाश जी के लिए का नाम प्रस्तावित किया, सबने सर्वानुमति से उनका नाम को स्वीकार कर लिया। मैं आईडीएससी के सभी सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आईडीएससी कोई संस्था नहीं, एक परिवार है और हम सब लोग एक दूसरे के बिल्कुल पारिवारिक सरीकाई माहौल है और इसलिए चुनाव यहाँ मेरा ख्याल है 10-12 साल से कभी चुनाव, एक ही बार चुनाव हुआ, यहाँ कभी चुनाव नहीं हुए। फिर उसके बाद नगरीय प्रशासन भी दादा आपके पास है, ऐसे में जमीन का प्रस्ताव भी अब आपके पास ही आने वाला है, तो ऐसे में क्या अगले साल जो एजीएम होगी का इसी जमीन पर 100%। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम को लेकर विधानसभा क्षेत्र पंधाना में भी तैयारियों को लेकर आज ग्राम पंचायत छैगांव मखन में पंधाना विधायक छाया मोरे ने और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और जनपद पंचायत सीईओ की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 16 जनवरी से विशेष कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक गांव में आयोजित करने को लेकर चर्चा हुई। वहीं विधायक छाया मोरे ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा और इसको लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह है। विधायक ने प्रशासनिक अधिकारी जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश भी दिया और इस अवसर पर जनपद पंचायत छैगांव माखन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सावनेर, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह मंडलोई बैग, वहीं ग्राम पंचायत छैगांव कामाकान के सरपंच सहित अनेक लोगों ने उपस्थिति दी। बाईस जनवरी को भव्य आयोजन हो रहा है पूरे देश में। रामलला की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। पंचायत स्तर पर प्रशासनिक क्या आदेश है और क्या तैयारियां हैं? श्री राम जन्मभूमि दिनांक 22/2024 को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं और पूरे गांव में हर्षोल्लास है। इसको लेकर ग्राम पंचायत में आज बैठक भी थी और गांव के गणमान्य नागरिकों एवं पंडित और को जानकारी दी गई है। और दूसरा, और हम घर घर जाके कुकू चावल ये बोल रहे हैं और सभी गणमान्य नागरिकों को भी सूचना दे रहे हैं 22 तारीख को। और मंदिरों की साफ सफाई और मंदिरों को भी कार्यक्रम बीच गांव में किया जाएगा और सभी ग्रामीण जनों को जानकारी दी गई है और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कार्यक्रम 22 तारीख को लेके श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसलिए जनपद क्षेत्र के पूरे गांव में सभी शासकीय भवनों में साफ सफाई, मंदिरों में भजन कीर्तन और सभी सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर मंदिर में भव्य आयोजन श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया जाएगा। उस दिन लाइटिंग वगैरह और पूरा सप्ताह मनाया जाएगा। इसलिए आज एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें विधायक महोदय और सभी सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता सभी लोग आए थे। उनमें सभी सचिव और सरपंचों को यही निर्देश दिए गए कि आप साथ में मिलकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर उसी की तैयारी के लिए यहाँ पर आज छैगांव माखन जनपद के हमारे यहाँ पर पंचायत में हमने आज बैठक रखी। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी जन सभी को, सामाजिक सभी धर्म के सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर हमने बैठक रखी है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो मतलब सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर का कार्यक्रम है,
ये 16 से 22 तारीख तक के जो कार्यक्रम चले। चलिए इसी बीच देवास से एक खबर सामने आ रही है, जहां चाइनीज मांझे से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। एबी रोड पर नगर निगम के सामने ये हादसा हुआ, जहां पर चाइनीज मांझे से युवक घायल हो गया है। स्कूटी पर जा रहे युवक को मांझा लगने से गला कट गया है। घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं परिजन, जहां पर उसका इलाज जारी है। प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज मांझा लगातार बाजार में बिक रहा है। देवास से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर चाइनीज मांझे के वजह से युवक के गले में कट हो गया और उसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल को युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। देवास में चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। चाइनीज मांझे पर प्रशासन की रोक के बावजूद लगातार मार्केट में चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है और जिसके के चलते अब एक युवक चाइनीज मांझे की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। देवास से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक घायल हो गया है। स्कूटी से ये युवक जा रहा था, उसी वक्त चाइनीज मांझा इसके गले पर लग गया और इस वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का इलाज जारी है। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे पर प्रशासन की रोक लगी हुई है, बावजूद इसके मार्केट में लगातार चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है और उसी के चलते अब ये खबर सामने आई है, जहां पर चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। देवास से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी प्रशासन के द्वारा, जगह जगह पर छापेमारी भी की गई थी। बावजूद इसके चाइनीज मांझे की बिक्री मार्केट में लगातार हो रही है और उसी के चलते आज एक युवक जो है चाइनीज मांझे की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि युवक स्कूटी से रवाना कर यात्री कर रहे थे और उसी वक्त उन्हें चाइनीज मांझा गले पर लग गया और कट लगने की वजह से गंभीर रूप से युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शनिवार को पूरा मंगलिया क्षेत्र भगवा रंग में रंगा नजर आया। अयोध्या से आए अक्षत कलश को पूरे मंगलिया में यात्रा के रूप में निकाला गया। पूरे यात्रा मार्ग पर कलश का पूजन करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। कलश यात्रा राम मंदिर से शुरू होकर रघुवंशी कॉलोनी, रामेश्वर धाम, हाट मैदान, द्वारका धाम, चौधरी कॉलोनी से होती हुई एबी रोड पर पहुंची। यहां से वापस राम मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। वहीं स्वयंसेवक संघ के कार सेवक लाखन सिंह तोमर ने बताया कि 1 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत 1 जनवरी से 15 जनवरी पूरे क्षेत्र में सुबह प्रभात फेरी निकालेंगे और इस दौरान क्षेत्र के राम मंदिर का रंग रोगन किया जाएगा। वहीं घर घर पीले चावल वितरित किए जाएंगे। आज मैं सबसे पहले तो जय जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। जय जय श्री राम। भाई साहब, आज जो अयोध्या से पवित्र कलश आया था उसकी यात्रा निकाली गई और कहा जाता है कि भगवान के काम में, राम के काम में सदा विघ्न आई। भगवान के जीवन में बहुत भगवान के उसमें विघ्न आई, मगर अंततः जीत सत्य की होती है। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता, कभी परास्त नहीं। हमारे यहाँ के जितने भी हिंदू भाई थे, जो सनातनी थे, सभी लोग खड़े हुए, मेरे भाई लोग यहाँ, इन्होंने जो टीम भावना से काम किया और भगवान राम का आशीर्वाद रहा, तो आज की मंगलिया की जो यात्रा थी, ये कलश यात्रा थी, पवित्र यात्रा, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। जिले के सलेहा नगर में अयोध्या धाम के पावन अक्षत वितरित किए गए। सलेहा में शनिवार को 2 बजे से अक्षत वितरण कार्यक्रम किया गया। बता दें कि नया बस स्टैंड हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के लोग एकत्रित हुए और मंदिर परिसर में भगवान श्री राम का भजन कीर्तन किया गया। अयोध्या से आए अक्षत कलश को सिर में धारण कर हाथ में श्री राम नाम की पात लेकर बड़े हर्षोल्लास से धर्म प्रेमियों ने श्री राम धुन के साथ नगर भ्रमण कर अक्षत घर घर वितरित किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुक्रवार को भोजपुर विधानसभा के सुल्तानपुर पहुंची और इस संकल्प यात्रा के माध्यम से विधायक सुरेंद्र पटवा ने केंद्र और राज्य की अनेकों योजना को गिनवाते हुए जनमानस को संबोधित किया।
विधायक पड़वा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना द्वारा फ्री में इलाज कराने की ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनका लाभ सभी पात्र और गरीब परिवारों को मिल रहा है। और राज्य की लाडली बहन योजना के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं को समूह के माध्यम से अनेकों प्रकार के लोन के माध्यम से भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देश और प्रदेश में भारत विकसित संकल्प यात्रा आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास को लेकर हमारे पूरे प्रदेश और भोजपुर क्षेत्र में जागरूकता पैदा हुई है और कुल मिलाकर आज हमारा हर हितग्राही उन योजनाओं का लाभ ले रहा है जिन योजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार पूरे देश में लागू करने का काम किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, हमारे यहाँ स्वनिधि योजना हो, एक अलग प्रकार का वातावरण। मंच पे आने का कष्ट करें। तनीसा माझी नगर पालिका नगर पंचायतों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। हमारा जो समाज का जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर सिख समाज द्वारा विशाल नगर कीर्तन शहर के प्रमुख स्थान से निकाली गई। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। खंडवा में नगर कीर्तन यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कीर्तन मार्ग पर अपने हाथों से सफाई भी की। देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। बता दें कि यहां नाबालिग के साथ एक शख्स ने दुष्कर्म किया है। आरोपी का नाम जगदीश मीणा उर्फ साधु है, जो नवल गांव का निवासी है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद आरोपी को नेमावर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पहली घटना नहीं थी जब किसी नाबालिग के साथ दरिंदगी का शिकार होना पड़ा और जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाने पर आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के तहत एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवास से ये खबर सामने आई है, जहां पर एक आरोपी जिसका नाम साधु बताया जा रहा है, जिसने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के खबर सामने आए थे और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है, जिसको लेते जिला में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। सिवनी जिले के हाई सेकेंडरी स्कूल गोसाई खसरिया खमरिया में सुबह जब स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षक क्लास में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके एवं उनके साथी महिला शिक्षक के बारे में अश्लील एवं गंदे शब्द पूरी क्लास में लिखे हैं। जिस बात की शिकायत महिला शिक्षकों ने प्रिंसिपल से की, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई सुनवाई नहीं की। इसी के साथ आपको बता दें कि पहले भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ने प्रिंसिपल से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। स्कूल में शिक्षिकाओं ने प्रिंसिपल से शिकायत की है कि उनके खिलाफ दीवारों पर कुछ अपशब्द लिखे गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये घटना हुई थी जब शिक्षिकाओं के खिलाफ दीवारों पर अपशब्द लिखे गए थे, जिसके लिए प्रिंसिपल को शिकायत दी गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल में शराबी घुसकर ऐसी हरकतें करते हैं, शिक्षक को अश्लील और गंदे शब्द लिखे हैं, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल को दे दी गई है। आज जैसे स्कूल आए
खमरे गोसाई स्कूल में कुछ अश्लील बातें लिखने के संबंध में जो यहाँ पर घटना घटी थी उसकी जांच करने के लिए भेजा है। तो अभी मैंने कुछ टीचर्स के बयान लिए हैं, प्रिंसिपल सर के बयान लिए हैं और अभी घटना में दोषी कौन है ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं अभी बयान लेके फिर प्रतिवेदन एसपी सर को प्रस्तुत करूँगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर एसपी सर कार्रवाई करेंगे। सर टॉयलेट आपने भी देखा होगा वो बहुत गंदे और है नहीं, खुले में बच्चियां जा रही हैं, तो इस पे वो एसी सर के संज्ञान में मैंने ला दिया है, तो उसमें आज ही हम उसको साफ सफाई करवा लेंगे और जो भी व्यवस्थित करना सब हो जाएगा। और सर एसी सर से चर्चा हो गई है। प्रिंसिपल की यहाँ शिकायत आई जो आते नहीं और आते चले जाते, इनकी लापरवाही के चलते सब हो रहा है। ये अभी मैं प्रतिवेदन में सारी चीज़ें जो भी आएंगे बयान में वो सारी चीज़ें प्रतिवेदन में दे दी जाएंगी एसी सर को। कार्रवाई सहायक आयुक्त महोदय के स्तर से होनी है। गए सर तो बच्ची लोग खड़ी जो बाहर से आती हैं, भैया इधर आना बोले चाहे देख में चल लिखा है सर। हमारे लिखने के बाद सर इनकी मौत हो गई। क्या लिखा था सर? लिखे थे सर चाप से सर। सर हमने सर पीछे लोगों को बुलाए सर, एक सर ने बताया भैया कि नहीं भैया तो सबने देखे सर हम लोग गंदे सब लिखे। क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार है। तो इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। नमस्कार।